इसी समय मृत्यु ऊर्जाओं से बनी एक भयानक नदी प्रकट हुई और श्लोक की ओर बाढ़ की तरह बह गई। श्लोक ने अपना स्वर्गीय इरादा जारी कर दिया, लेकिन वह अभी भी मृत्यु ऊर्जा को अपनी जीवन शक्ति को नष्ट करने से नहीं रोक सका। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पलकें भारी होती जा रही है, मानो वह हमेशा के लिए सो जाने वाला हो। मैं एक प्रथम साधना सम्राट हूं और मुझे बाहर कर दिया जाएगा, श्लोक ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दांत पीस लिए। उसके मसूड़ों से खून बह रहा था। क्यों? कैसे? वह बहुत ताकतवर था, वह कैसे हार सकता था? उसने सोचा, वह हार चुका था। वह ये बात मानना नहीं चाहता था, लेकिन अंत में उसे यह मानना ही पड़ा। उसने अपने राजद का उपयोग किया और धीरे धीरे गायब हो गया। उसने गायब होते हुए दक्ष को हत्या की नज़रों से देखा। बाहरी दुनिया में इधर श्लोक बाहर एक स्तंभ पर फिर से प्रकट हुआ। उसे देखकर पूरी भीड़ दंग रह गई। आखिरकार एक शक्तिशाली योद्धा को बाहर कर दिया गया। उसे किसने बाहर किया? श्लोक शीर्ष 30 में भी नहीं आ पाएगा। भीड़ ने सोचा, अफसोस की बात है कि हम अंदर क्या हो रहा है यह नहीं देख पा रहे हैं। डिवाइन फायर सिटी के लोगों ने आह भरते हुए कहा, किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। श्लोक को किसने बाहर किया था? सिर्फ उसे ही पता था। क्या श्लोक किसी और प्रथम साधना सम्राट से टकरा गया होगा? शायद वह उस भयानक योद्धा से टकरा गया होगा जो भयानक डिप्लॉयमेंट मंत्रों का प्रयोग कर सकता है, या फिर जीशान से। भीड़ ने सोचा, 60 लोग बाहर हो चुके हैं, जल्द ही 10 और लोग भी बाहर हो जाएंगे और इस तरह हम जल्दी ही शीर्ष 30 के योद्धाओं को देख पाएंगे। भीड़ ने सोचा, उन्होंने उम्मीद से अनुमान लगाया, आखिरकार वे शीर्ष 30 योद्धाओं को देखने वाले थे। शीर्ष 30 में जगह बनाने के लिए कौन इतना शक्तिशाली होगा? प्रथम साधना सम्राटों में से एक बाहर हो चुका था, बाकी लोग शायद भयानक रूप से शक्तिशाली थे। भीड़ ने सोचा, अंधेरे किले में इस समय अंधेरे किले में दक्ष किसी से टकरा गया। उसे देखते ही वह चौंक गया। वह व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। वह मोटा, मिलनसार और प्यारा भी लग रहा था। वह बिल्कुल साधारण लग रहा था। भीड़ के बीच किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। हालांकि दक्ष ने उसे कम नहीं आंका। जितने लोगों से उसने मुलाकात की थी, उससे दक्ष को अंदाजा था कि जल्द ही शीर्ष 30 में जगह मिल जाएगी, और अगर वह युवक यहाँ तक पहुँच पाया है तो इसका मतलब है कि वह बहुत ताकतवर है। वह बिल्कुल भी साधारण नहीं था। इधर वह आदमी सीधा साधा और ईमानदार लग रहा था। उसने अपना सिर खुजाया। वह शर्मिंदा सा लग रहा था और उसने कहा, मेरा नाम आनंद रस्तोगी है। मैं रस्तोगी वंश का 350वां पुत्र हूँ। मैं तुम्हें अपना नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जान जाओ कि तुम्हें कौन हराएगा। मेरा नाम आनंद रस्तोगी है। अगर तुम अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहते तो यहाँ से चले जाओ। जब दक्ष ने उसकी बात सुनी तो उसने उसे अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि वह आदमी अजीब है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त अजीब। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। हमें क्या करना चाहिए? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मत जाओ, जो तुम्हें हराएगा उसका नाम आनंद रस्तोगी है। आनंद ने कहा। आनंद ने दक्ष की ओर बड़े बड़े कदम बढ़ाए। वह मोटा था और उसके चलते ही जमीन हिलती थी। दक्ष ने उसे और भी हैरान होकर देखा। उसने अपनी तलवार की ऊर्जा को अपने हाथों में समेटा और आनंद पर हमला कर दिया। हालांकि एक तीखी और स्पष्ट आवाज हवा में फैल गई। दक्ष हैरान हो गया। दक्ष की तलवार ऊर्जा ने आनंद पर कोई असर नहीं डाला। कितनी मोटी चमड़ी है। उसका बचाव जबरदस्त है। क्या उसकी शारीरिक शक्ति मेरी जितनी प्रभावशाली है? दक्ष ने हैरान होकर सोचा। दक्ष 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के दौरान पहले ही कई शक्तिशाली योद्धाओं का सामना कर चुका था। जीशान आकाश अवशोषण स्वर्गीय ऊर्जा का प्रयोग कर सकता था। पवित्र सम्राट अभिनव लोगों की आत्मिक शक्ति को अवशोषित कर सकता था। पुनर्जन्म महान डिप्लॉयमेंट मास्टर भयानक डिप्लॉयमेंट मंत्रों का प्रयोग कर सकता था। हालांकि उसका सामना कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हुआ था जिसकी शारीरिक शक्ति उसकी बराबरी कर सके। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने युद्ध किया था, वह संभवतः मायरा ग्रीन माउंटेन क्षेत्र की प्रथम महिला साधना सम्राट थी। उसके तारों की शक्ति उसकी शक्ति के बराबर थी, लेकिन उसके सामने खड़े इस व्यक्ति की शारीरिक शक्ति अद्भुत थी। लेकिन इससे उसका लड़ने का इरादा और भी बढ़ गया। उसने अपनी शारीरिक शक्ति को एकत्रित किया और अचानक आनंद की दिशा में मुक्का मारा। इधर आनंद ने भी अपनी मुट्ठी उठाई और दक्ष की दिशा में मुक्का मारा। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। समान साधना स्तर पर कोई भी उसके विरुद्ध शारीरिक शक्ति का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह पहले से ही दक्ष को हराने की कल्पना कर रहा था। आखिरकार वह प्राचीन रस्तोगी वंश का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। दोनों योद्धाओं की मुट्ठियां आपस में टकराए।
दक्ष ने अपनी बाहों की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस किया। उसे लगा जैसे उसने किसी शरीर पर नहीं बल्कि किसी लोहे पर मुक्का मारा हो। वह अविनाशी लग रहा था। इस समय एक भयानक तेज हवा चलने लगी। दक्ष जल्दी से पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में ये पहली बार था कि उसका किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हुआ था जिसने उसे इस तरह डरा दिया था। किसी के पास उससे भी बेहतर शारीरिक शक्ति थी। इधर आनंद भी 3 कदम पीछे हट गया। उसने अपनी मुट्ठी की ओर देखा और सिर खुजलाते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है। आनंद ने फिर से अपना सिर उठाया और दक्ष की ओर देखा। उसने कहा, मेरा परिवार कहता रहता है कि शारीरिक शक्ति के मामले में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम कौन हो? तुम शारीरिक शक्ति के मामले में मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हो? क्या तुम में भी कोई प्राचीन मार्शल स्पिरिट है? आनंद की बात सुनकर दक्ष हैरान था। उसने विरोध तो किया था पर उसे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हुई थी। उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। चलो फिर कोशिश करते हैं, आनंद ने कहा। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से बड़े बड़े कदम आगे बढ़ाए। उसकी गति बिल्कुल भी तेज नहीं थी। फिर भी पलक झपकते ही वह किसी तरह दक्ष के सामने आ गया। दक्ष को लगा कि वह मतिभ्रम कर रहा है क्योंकि आनंद की मुट्ठी के चारों ओर लाल और सुनहरी रोशनियां दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि उसकी ऊर्जा भी प्राचीन लग रही थी। प्राचीन रक्त, दक्ष ने हैरान होकर कहा। दक्ष एक कदम आगे बढ़ा और फिर से अपनी मुट्ठी उठाई। उन्होंने एक दूसरे पर और भी जोर से मुक्का मारा। आसपास की दीवारें कांप उठी। दक्ष पीछे की ओर फिसल गया और घर्षण से उसके पैरों के नीचे आग की लपटें उठने लगी। आनंद भी 2 कदम पीछे हट गया। उसने अपना सिर हिलाया और फिर आगे बढ़ा। उनकी मुट्ठियां तीसरी बार टकराए और हवा में गड़गड़ाहट की आवाजें फैल गई। ये बहुत ही भयानक था। दक्ष कई कदम पीछे हट गया। उसकी बाहों में दर्द हो रहा था और उसका खून खल रहा था। उसके प्रतिद्वंदी की शारीरिक शक्ति बहुत भारी थी। मैं अब एक और तरह की ताकत का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, दक्ष ने आनंद से कहा। वह उत्तेजित हो रहा था। उसने तलवार ऊर्जा छोड़ी जो भयानक रूप से गुनगुनाने लगी। उसकी मुट्ठी पर तलवार की ऊर्जाएं दिखाई दी। ठीक है, मैं भी अब खिलवाड़ करना बंद कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें खत्म नहीं कर पाऊंगा, आनंद ने नाराजगी से कहा। दोनों योद्धा फिर से भिड़ गए। दक्ष की तलवार की ऊर्जा उसके प्रतिद्वंदी की मुट्ठी से टकराए। वे दोनों ही विजयवीर लग रहे थे। हालांकि दक्ष को लग रहा था कि उसके प्रतिद्वंदी की त्वचा अविनाशी कवच जैसी है। दक्ष ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम्हारे अंदर जानवरों का खून है? हाँ, पुराने जमाने में हम सबसे ताकतवर हुआ करते थे। तुम बहुत ताकतवर हो, मैं तुम्हें नहीं हराऊंगा। मैं अपना वचन वापस लेता हूँ। लेकिन हम शायद अगले दौर में फिर मिलेंगे और तब मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, आनंद ने शांति से कहा। आनंद की बात सुनकर दक्ष का मुंह बिचक गया। वह आदमी शेख ही बघार रहा था और शांत और संयमित बना हुआ था, मानो ये सब सामान्य बात हो। पुराने जमाने का सबसे ताकतवर जानवर वह तो दिखावा कर रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारे सबसे शक्तिशाली हमलों को देखने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा हुआ करते थे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जब दक्ष ये शब्द बोल रहा था तभी आनंद और उसकी छवि चमक उठी। बाहरी दुनिया में भीड़ ने देखा कि अंधेरा किला धीरे धीरे गायब हो रहा है। आखिरी 30 लोग धीरे धीरे लोगों की नज़रों में फिर से प्रकट हो गए। राउंड खत्म हो गया, भीड़ ने बाहें चढ़ाते हुए कहा। शीर्ष 30 का खुलासा होने वाला था। 27 पुरुष और 3 महिलाएं। भीड़ ने शीर्ष 30 योद्धाओं को देखते हुए कहा, सिर्फ एक प्रथम साधना सम्राट बाहर हो गया है और वह शीर्ष 30 में जगह नहीं बना पाया। बाकी सब वहां है। किसी और ने कहा, प्रथम साधना सम्राट 9 द्वीपों के महाद्वीप के प्रतीक है। शीर्ष 10 में हमेशा प्रथम साधना सम्राट अवश्य होते हैं। आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रथम साधना सम्राट होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि इस बार उनमें से कितने शीर्ष 10 में पहुंचेंगे। किसी और ने कहा, यह आसान नहीं है। वह डिप्लॉयमेंट मंत्र वाला आदमी जीशान व जो आत्माएं चुराता है। डिवाइन माउंटेन का बौद्ध भिक्षु, ये लोग प्रतिभाशाली हैं। उन्हें प्रथम साधना सम्राट नहीं कहा जा सकता, लेकिन जरूरी नहीं कि वे उनसे कमजोर हो। शीर्ष 10 में 4 प्रथम साधना सम्राट नहीं हो सकते। किसी और ने कहा, यह नियम थे। प्रथम साधना सम्राट अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन हर बार 9 द्वीपों के महाद्वीप में अचानक कुछ अप्रतिभाशाली लोग उभर आते थे। ये दक्ष है जिसने श्रीजीत को मारा था। वह शीर्ष 30 में है। वह वाकई बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह रैंकिंग में आगे बढ़ पाएगा। किसी ने कहा, वे सभी लोग प्रतिभाशाली थे। भीड़ के अनुसार दक्ष का आगे बढ़ना मुश्किल होगा।
वह कौन है? वह मोटा वाला व्यक्ति दिखने में तो साधारण है पर शीर्ष 30 में है। कितना अजीब है? आनंद को घूरते हुए किसी ने पूछा। पता नहीं, वह तो वाकई बहुत साधारण लग रहा है। मैंने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया था। किसी और ने कहा। मैंने उसे देखा है। जब 500 योद्धाओं वाला दौर शुरू हुआ तो वह आदमी घास पर लेट गया और बस सो गया। 2 लोगों ने उस पर हमला किया लेकिन वे उससे हार गए। उसके सामने उसके विरोधी बेहद कमजोर लग रहे थे। उसने बस उन्हें मुंह के मारे उन्हें कुचला और फिर सोता रहा। मुझे भी यह अजीब लगा। वह भाग्यशाली है कि वह शीर्ष 30 में है। ब्लू रिवर क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट भी ऐसा नहीं कर पाया। किसी और ने कहा। इस समय डिवाइन फायर सिटी में माहौल बहुत जीवंत था। लोग शीर्ष 30 योद्धाओं के बारे में बातें कर रहे थे। हर कोई उत्सुक था। डिवाइन फायर सिटी के भीतरी हिस्से में एक विशाल इमारत में भाई दक्ष शीर्ष 30 में है। आदि ने मुस्कुराते हुए विशाल इमारत में खड़ा युवक आदि था। उसके पीछे एक महिला खड़ी थी जो उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर हैरान थी। उनके पीछे कुछ लोग खड़े थे जो आदि को श्रद्धा और सम्मान से देख रहे थे। आदि को बहुत पहले एक शक्तिशाली योद्धा ने अपने साथ ले लिया था। आदि वही था जो दक्ष को भाई दक्ष कहता था और सरोजा को बहन सरोजा व बंसल परिवार का वंशज था। इसके अलावा आदि वही युवक था जो बादलों के ऊपर महल में था। उसके शिक्षक को ये पसंद नहीं था कि आदि उसे शिक्षक बुलाए। हालांकि उसके शिक्षक ने आदि को 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक देखने जाने के लिए कहा था और आदि यहां आ गया। आदि को बहुत पहले एक शक्तिशाली योद्धा ने अपने साथ ले लिया था। आदि वही था जो दक्ष को भाई दक्ष कहता था और सरोजा को बहन सरोजा व बंसल परिवार का वंशज था। इसके अलावा आदि वही युवक था जो उस महल में था जो बादलों के ऊपर था। उसके शिक्षक को ये पसंद नहीं था कि आदि उसे शिक्षक बुलाए। हालांकि उसके शिक्षक ने आदि को 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक देखने जाने के लिए कहा था और आदि यहां आ गया था। आश्चर्यजनक रूप से वह शीर्ष 30 में आ गया। वह भाग्यशाली है, आरुल ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने देवांश की ओर देखा। देवांश दक्ष को भूल रहा था क्योंकि वहां ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए उसने दक्ष को देख लिया था। उसे एक अजीब सा आभास हुआ। दक्ष जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे कभी विदेश यात्रा का अवसर नहीं मिला, इसलिए उसका संपर्क केवल हिमवंश के लोगों से ही था। उसकी मां ने भी उसे पूरी लगन से एक अनिष्ट भक्ति के साथ और बिना किसी विचलित करने वाले विचारों के साधना का अभ्यास कराया। वह शायद ही कभी उसके पिता के बारे में बात करती थी, इसलिए उसने दक्ष को पहले नहीं देखा था। हालांकि उसे अभी भी एक परिचित सा एहसास था। इधर दक्ष को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपना सिर उठाया और दूर विशाल इमारत में देवांश की ओर देखा। उसे भी एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ। दक्ष ने सोचा कितना प्यारा बच्चा है। वह हैरान था। वह छोटा बच्चा वाकई बहुत ताकतवर लग रहा था। वह बहुत छोटा था और स्वर्गीय स्तर के शीर्ष का योद्धा भी था। अगर वह छोटी दुनिया में इतना ताकतवर हो जाता तो लोगों के पसीने छूट जाते। बेशक दक्ष समझ गया था कि बड़ी दुनिया में लोगों की साधना की गति अलग होती है। दक्ष ने बच्चे के बगल में खड़े युवक की ओर देखा। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वह एक प्याला पकड़े हुए था। उसकी ऊर्जा अद्भुत थी। वह असाधारण रूप से शक्तिशाली लग रहा था। क्या वह युवक बच्चे का पिता था? दक्ष ने सोचा। फिर दक्ष ने अपना सिर घुमाया। हालांकि उसे एक जाना पहचाना सा एहसास था, पर वह लोगों को ऐसे घूर नहीं सकता था, खासकर इसलिए क्योंकि वह बैठक में हिस्सा ले रहा था। उसे अगले दौर के लिए मानसिक रूप से तैयार होना था। मुझे गर्व और खुशी हो रही है। ये थोड़ा तनावपूर्ण था, आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा। जब विश्वेंद्र और देवल ने आनंद की बात सुनी तो उनके चेहरे सख्त हो गए। उसकी वजह से वे दोनों बाहर हो गए थे। उसका चेहरा देखकर वे गुस्से से लाल हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये राउंड उसके लिए मुश्किल रहा हो। क्या कहे, उन्होंने सोचा। आनंद की बात सुनकर दक्ष का चेहरा भी अजीब हो गया। वह आदमी वाकई अजीब था। शीर्ष 30 के लिए ई रैंक भविष्यवक्ता ने कहा। उसने हाथ हिलाया और प्रतियोगियों के सिर के ऊपर के अंक बदल गए। कई लोग बाहर हो गए थे, इसलिए लोगों की रैंक बदल गई। हालांकि रैंक में सबसे नीचे रहने वाले लोगों की रैंक में ज्यादा बदलाव नहीं आया, ऐसा लग रहा था। जब दक्ष ने अंधेरे किले में प्रवेश किया था तब उसकी रैंक 96 थी। अब 97 से 100 के बीच रैंक वाला कोई भी व्यक्ति शीर्ष 30 में नहीं बचा था, इसलिए दक्ष की रैंक अब 30 हो गई थी। दक्ष को पता था कि 29वें स्थान पर कौन था। 29वें स्थान पर आनंद था। संयोग से 28वें स्थान पर आनंद था, लेकिन आनंद शीर्ष 30 में सबसे ऊपर होने से दुखी नहीं दिखा।
वह वास्तव में एक प्यारे से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। वह एक मोटे बच्चे जैसा लग रहा था। शीर्ष 10 में कोई बदलाव नहीं हुआ था। उनमें से कोई भी अंधेरे किले में बाहर नहीं हुआ था। दक्ष ने उन लोगों को देखा जो रैंकिंग में सबसे ऊपर थे। इससे वह कांप गया। वे सभी डरावने थे। श्रीकांत डिवाइन क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट व प्रथम स्थान पर था। पुनर्जन्म महान डिप्लॉयमेंट मास्टर व दूसरे स्थान पर था। यतिन सेलेस्टियल ड्रैगन क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट व तीसरे स्थान पर था। वैभवराज जैड माउंटेन क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट व चौथे स्थान पर था। जीशान वह 5वें स्थान पर था। राजकुमार अर्पित डार्क नाइट क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट व 6वें स्थान पर था। शशांक पर्पल स्टार क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट वह 7वें स्थान पर था। मानस डिवाइन माउंटेन का योद्धा वह 8वें स्थान पर था। तीसरा यंग बीस्ट मास्टर वह 9वें स्थान पर था। वागधीश रेड क्लाउड क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट वह 10वें स्थान पर था। मायरा ग्रीन माउंटेन क्षेत्र की प्रथम महिला साधना सम्राट वह 11वें स्थान पर थी। पवित्र सम्राट अधीन वह 12वें स्थान पर था। अमृत सिल्वर टाइगर क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट वह 13वें स्थान पर था। वे सभी भयानक प्रतिभाशाली योद्धा थे। रैंकिंग में उनके बाद वाले भी असाधारण थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें दक्ष बिल्कुल नहीं जानता था। उदाहरण के लिए अमृत के ठीक बाद 14वें स्थान पर भूषण था। वह डिवाइन फायर सिटी का एक भयानक हत्यारा था। वह अपनी पीढ़ी का सबसे बेहतरीन हत्यारा था। भूषण की प्रतिष्ठा की तुलना श्रीजीत या वैदिक से नहीं की जा सकती थी। वह उन दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वे अलग अलग दुनियाओं से थे। कुल मिलाकर शीर्ष 30 योद्धा महाद्वीप में अपनी पीढ़ी के सबसे मजबूत लोग थे और अब वे सब एक साथ थे। उनकी कोई अवांछित प्रतिष्ठा नहीं थी। यहाँ तक कि जो लोग रैंकिंग में सबसे ऊपर थे वे भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाए कि रैंकिंग में सबसे नीचे वाले कमजोर हैं, सिवाय आनंद जैसे कुछ लोगों के। वह एक अपवाद था। वह एक अजीबोगरीब इंसान था। इसलिए इस दौर में दक्ष ने सचमुच दबाव महसूस किया। नौद्वीपों के महाद्वीप के सभी सबसे शक्तिशाली साधना सम्राट वहां एक साथ थे। अगला राउंड पिछले राउंड जैसा ही है। आप सब एक ही जगह पर होंगे। बेशक इस बार आप किसी भूल भुलैया में नहीं होंगे। जगह बहुत छोटी होगी। आप कोई भी लड़ाई देख पाएंगे। अगर कोई आपको चुनौती देना चाहे तो आप बच नहीं पाएंगे। आपको लड़ना ही होगा। इसलिए ये राउंड और भी क्रूर होगा, भविष्यवक्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने आगे कहा, बेशक अगर आप राजदंड का इस्तेमाल करेंगे तो आप बाहर आ पाएंगे। स्वाभाविक रूप से सबसे पहले बाहर आने वाला 30वीं रैंक का होगा, दूसरा 29वीं रैंक का होगा वगैरह। इस राउंड के बाद 11वीं और 30वीं रैंक के बीच वाले लोग बाहर हो जाएंगे। इस राउंड के बाद शीर्ष 10 का फैसला होगा। भविष्यवक्ता की बात सुनकर लोग कांप उठे। एक छोटी सी जगह जहां सब लोग अंदर होंगे, वहां एकमात्र उपाय लड़ना या बाहर जाना होगा। ये पिछले दौर से कहीं ज्यादा क्रूर था। इस दौर में शीर्ष 10 योद्धा सामने आएंगे। फॉर्चून श्राइन में भी ऐसे योद्धाओं को प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में भर्ती किया जाएगा। वे लोग 9 द्वीपों के महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली साधना सम्राट होंगे और अपने परिवारों को बहुत गौरवान्वित करेंगे। वे अपने परिवारों के वंशजों को बहुत ज्ञान प्रदान करेंगे। बेशक ये बहुत मुश्किल भी होगा। वे सब ये बात समझते थे। याद रखें, सिर्फ आमने सामने की लड़ाई में आप किसी एक व्यक्ति पर अत्याचार करने के लिए किसी और से हाथ नहीं मिला सकते। युद्ध के बाद आपको उस व्यक्ति पर हमला करने से पहले उसे एक अगरबत्ती जलने तक का समय देना होगा। भविष्यवक्ता ने शांति से कहा। वह चाहता था कि युद्ध निष्पक्ष हो, वरना अगर 29 योद्धा श्रीकांत को मारने के लिए हाथ मिला ले तो यह व्यर्थ होगा। श्रीकांत मारा जाएगा। फ्यू जो लोग बाहर हो गए थे उन्होंने गहरी सांस ली। दर्शक शीर्ष 30 मजबूत योद्धाओं को घूर रहे थे। शीर्ष 10 में कौन आएगा? भीड़ ने सोचा। डिवाइन फायर सिटी में लोग मौन रहे। वे भविष्यवक्ता की बात ऐसे सुन रहे थे मानो वह कोई देवता हो। वे शांत और गंभीर थे। वे समझ गए थे कि अब विश्वसनीय युद्ध शुरू होने वाले हैं। अब जाओ, भविष्यवक्ता ने उनकी ओर हाथ हिलाते हुए कहा। एक हल्का प्रकाशीय पर्दा प्रकट हुआ और चमक उठा। शीर्ष 30 योद्धा प्रकाशीय पर्दे में कूद पड़े और एक और नकली दुनिया में पहुंच गए। इस समय शाम का सूरज आसमान में ऊंचा था और ठंडी हवाएं योद्धाओं की त्वचा को छू रही थी। उनके कपड़े लहरा रहे थे। 30 लोग अलग अलग जगह पर खड़े थे। जब वे नकली दुनिया में पहुंचे तो सब चुप रहे। कोई भी पहले हमला नहीं करना चाहता था। श्रीकांत आत्मविश्वास से भरा और निश्चिंत लग रहा था। वह धीरे धीरे एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। वह वहीं खड़ा देखता रहा। वह पहले स्थान पर था। इस दौर में उस पर हमला करने की हिम्मत कौन कर सकता है?
बाहरी दुनिया में लोग पहले की तरह नकली दुनिया में सब कुछ देख सकते थे। वे 30 योद्धाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इस समय बाहरी दुनिया के लोग कांप रहे थे। श्रीकांत को शायद लड़ने की जरूरत नहीं होगी। एक बार फिर रैंकिंग में सबसे नीचे रहने वालों को शायद लड़ना होगा। उन्होंने सोचा। इधर मानस भी एक घास के मैदान में जाकर पैर मोड़कर बैठ गया। वह प्राचीन बुद्ध जैसा लग रहा था, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा था। वे सभी 30 योद्धा नकली दुनिया में एक ही जगह पर थे। वे एक दूसरे को देख सकते थे। यह नकली दुनिया पहले की नकली दुनियाओं जितनी बड़ी नहीं थी बल्कि बहुत छोटी थी। सभी 30 योद्धा एक दूसरे को देख सकते थे और उनकी लड़ाइयाँ भी देख सकते थे। वे दोनों डिवाइन माउंटेन से हैं। शायद वे शीर्ष 10 में आएंगे। उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई कहता है कि डिवाइन माउंटेन प्रतिभाशाली लोगों को प्रशिक्षित करता है। मानस और श्रीकांत को देखकर अन्य योद्धाओं ने कहा, मेरा नाम आनंद रस्तोगी है। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह भी मानस की तरह वहां से चला गया और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। वह आलसी लग रहा था। आनंद की बात सुनकर अन्य प्रतियोगी हैरान रह गए। क्या उस लड़के को लगा कि वह श्रीकांत जैसा है या क्या? वह 28वें नंबर पर है और उसने पहले नंबर पर आए श्रीकांत जैसा घमंड दिखाया। भीड़ ने सोचा। इस समय शीर्ष 10 के योद्धा उदासीन दिख रहे थे। वे बस इंतजार कर रहे थे कि क्या कोई उन पर हमला करने की हिम्मत करेगा। इस समय कई लोग दक्ष, अनंत और आनंद को घूर रहे थे। ये लोग शीर्ष 30 में आखिरी 3 थे। कुछ लोग तो उनसे पहले ही छुटकारा पाना चाहते थे। ऐसा लगता है कि वे मुझे मारना चाहते हैं। अनंत ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए दक्ष की ओर देखते हुए कहा, जो उससे ज्यादा दूर नहीं था। ऐसा ही लगता है। दक्ष ने कंधे और चकाते हुए कहा, अरे यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। अब लोग हमें मारना चाहते हैं। ये बहुत परेशान करने वाला है। अनंत ने कहा, अब तक तो मुश्किल ही रहा था। इसी समय कुछ लोग दक्ष, अनंत और आनंद की ओर बढ़े। 5वां यंग बीस्ट मास्टर दक्ष की ओर बढ़ रहा था। डार्क नाइट क्षेत्र के लोगों में 3 यंग बीस्ट मास्टर शीर्ष 30 में थे, जो एक ही समूह से आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी संख्या थी। वे बेहद ताकतवर थे। 5वां यंग बीस्ट मास्टर दक्ष की ओर चला। अनंत की ओर चलने वाला व्यक्ति ब्लू रिवर क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट चंद्रकांत था, जो 17वां था। 5वां यंग बीस्ट मास्टर दक्ष की ओर चला। अनंत की ओर चलने वाला व्यक्ति ब्लू रिवर क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट चंद्रकांत था, जो 17वां था। बेशक कोई आनंद की ओर चला गया। वह शीर्ष 30 में सबसे नीचे रैंक पर था और रैंकिंग में नीचे गिरने से बचने के लिए उन्हें ऐसे लोगों से छुटकारा पाने की जरूरत थी। बहुत ज्यादा लोग हैं, हमें सफाई करनी है, मायरा ने धीरे से कहा। फिर वह धीरे धीरे 28वें योद्धा चौथे यंग बीस्ट मास्टर की ओर बढ़ी। सच में हमें सफाई करनी होगी, पवित्र सम्राट अभिनव ने भयंकर और निर्दयी हंसी में कहा। उसके चारों ओर एक काली धुंध छा गई। वह बहुत खतरनाक था। हालांकि इस दौर में वह शीर्ष 10 में नहीं था, फिर भी सभी जानते थे कि वह वाकई खतरनाक है। वह भी शीर्ष 30 में सबसे नीचे वाले किसी व्यक्ति की ओर चला गया। जीशान ने भी यही किया। दरअसल जीशान और पवित्र सम्राट अभिनव का मकसद एक ही था। वे लोगों को बाहर करने नहीं बल्कि मारने आए थे। हालांकि उन लोगों ने एक गुप्त समझौता कर लिया था। पहले वे शीर्ष 30 में से नीचे के लोगों से छुटकारा पाना चाहते थे और फिर प्रकृति अपना काम करेगी। मेरा नाम आनंद रस्तोगी है, आनंद ने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा। आनंद ने अभी अभी एक जबरदस्त मुकाबला लड़ा था। भीड़ को उसे लड़ते देखने का समय भी नहीं मिला था, लेकिन जब उन्होंने अपना सिर घुमाया तो उन्होंने देखा कि उसका प्रतिद्वंदी गायब हो गया और फिर बाहर स्तंभ पर फिर से प्रकट हो गया। आनंद ने उसे पलक झपकते ही बाहर कर दिया और फिर खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। क्या चल रहा है? बाहर किसी ने कहा। वह लड़का भाग्यशाली है। 20 साल के किसी व्यक्ति ने उस पर हमला किया और उसने अपने प्रतिद्वंदी को कुचल दिया। हालांकि मैं समझाना चाहता हूं कि अभी क्या हुआ। उसने अपने प्रतिद्वंदी को कैसे हराया? मैं तो उसे देख भी नहीं पाया। किसी और ने कहा। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि आनंद का प्रतिद्वंदी कौन था। हालांकि डिवाइन फायर सिटी के कई शक्तिशाली योद्धा जो आनंद द्वारा हराए गए व्यक्ति को जानते थे, वे स्तब्ध रह गए। उसकी आवाज उनके दिमाग में गूंज उठी। मेरा नाम आनंद रस्तोगी है। इस समय डिवाइन फायर सिटी में हर कोई सुन सकता था कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। योद्धाओं की आवाजें डिवाइन फायर सिटी में हर जगह गूंज रही थी। दक्ष भाड़ में जाओ, 5वें यंग बीस्ट मास्टर ने कहा। वह दक्ष को घूर रहा था और उसकी पीठ पर विशाल खूनीपन को भराए।
पिछली बार बहुत से लोगों ने दक्ष का पीछा किया था, लेकिन वे असफल रहे थे और वह घायल भी हो गया था। सौभाग्य से उसके पास विभिन्न प्रकार के जानवरों का खून था, इसलिए वह जल्दी ठीक हो गया। उसे अपनी प्रतिष्ठा वापस पानी थी। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ, दक्ष ने उदासीनता से कहा। उसने तलवार की मंशा जारी की और हवा में भयानक तलवार ऊर्जाएं फैल गई। तलवारों की अविश्वसनीय रोशनियां प्रकट हुई। दक्ष धीरे से हवा में उठा और पीछे की ओर बढ़ा। उसे लड़ने के लिए थोड़ी जगह चाहिए थी। इधर 5वें यंग बीस्ट मास्टर ने भौहें चढ़ाई। क्या यह आदमी उसे हराने के लिए यही तरीका अपनाने वाला था? उसने सोचा। उसका पार्श्व खून खोल उठा। 5वें यंग बीस्ट मास्टर ने अपने पंख फड़फड़ाए और दक्ष की ओर कूद पड़ा। मरो, उसने दक्ष की ओर तीखे पंजे बढ़ाते हुए कहा। इधर दक्ष ने भी अपनी दुर्जया देव माराकल्प शक्ति जारी की। उसकी पीठ पर उसके डिप्लॉयमेंट पंख प्रकट हो गए और उसकी आंखें काली पड़ गई। वह लगभग सब कुछ देख सकता था। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी उठाई। उसने 5वें यंग बीस्ट मास्टर पर मुक्का मारा और उसके पंजे को पीछे धकेल दिया। आनंद के अलावा शारीरिक शक्ति के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। पार्श्विक ऊर्जा और राक्षसी ऊर्जा भयानक थी। 5वें यंग बीस्ट मास्टर ने दक्ष को ठंडी नजरों से देखा। 5वें यंग बीस्ट मास्टर ने तीखी आवाजें निकाली। उसकी आंखें हत्या से भरी हुई थी। मृत्यु, दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसकी आंखों से श्राप देने वाली शक्ति निकली और उसके प्रतिद्वंदी के सिर की ओर बढ़ी। दक्ष की काली आंखों में पाताल लोक का स्रोत प्रकट हुआ। हवा में एक भयानक राक्षसी ऊर्जा फैल गई और उसने पार्श्विक ऊर्जा पर अत्याचार किया। 5वां यंग बीस्ट मास्टर अचानक बहुत कमजोर दिखाई देने लगा। इसी समय 5वें यंग बीस्ट मास्टर ने अपनी मुट्ठी उठाई और दक्ष की दिशा में मुक्का मारा। दक्ष ने भी 5वें यंग बीस्ट मास्टर की दिशा में मुक्का मारा। दोनों योद्धा आपस में टकराते रहे और 5वें यंग बीस्ट मास्टर की बाहें चटकती रही। वह गुस्से से चिल्लाया और अपने विशाल खूनी पंख फड़फड़ाते हुए पीछे हट गया। हालांकि दक्ष ने उसे जाने नहीं दिया। दक्ष ने और भी अधिक मृत्यु ऊर्जा जारी की जो 5वें यंग बीस्ट मास्टर के दिमाग में घुस गई। बाहरी दुनिया में ये दृश्य देखकर भीड़ हैरान थी और उत्साह से कांप रही थी। 5वां यंग बीस्ट मास्टर दक्ष से बचना चाहता था, लेकिन दक्ष ने एक डिप्लॉयमेंट मंत्र का जाप किया जिससे 5वां यंग बीस्ट मास्टर चारों ओर से घिर गया। दक्ष इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि 5वें यंग बीस्ट मास्टर के पास सहने और विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। 5वें यंग बीस्ट मास्टर की बाहें दक्ष के मुक्के से टूट गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि धरती और आकाश ढहने ही वाले हैं, फिर भी वह डटा रहा। अब उसे ठंडे पसीने आ रहे थे और उसकी आत्मा पर लगातार हमले हो रहे थे। मरो मरो मरो, दक्ष 3 बार बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोला। उसने 5वें यंग बीस्ट मास्टर को हत्या की आंखों से देखा। दक्ष की भयानक मृत्यु ऊर्जा 5वें यंग बीस्ट मास्टर की ओर बढ़ी। ऐसा लग रहा था मानो दक्ष की मृत्यु ऊर्जा अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर सकती थी। इधर 5वें यंग बीस्ट मास्टर ने अपने दांत पीस लिए और अपनी भयानक पार्श्विक ऊर्जाएं छोड़ दी। उसकी बाहें शिथिल हो गई और उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। वह अचानक शक्तिहीन महसूस करने लगा और उसकी आंखें निराशा से भरी। वह भागने की तैयारी कर रहा था। सपने देखते रहो, दक्ष ने गुस्से से कहा जब उसने देखा कि 5वां यंग बीस्ट मास्टर भागने की तैयारी कर रहा था। दक्ष ने भयानक राक्षसी ऊर्जाएं छोड़ी जिससे 5वें यंग बीस्ट मास्टर की पार्श्विक ऊर्जा बहुत कमजोर पड़ गई। दक्ष ने जीवन के महान स्वप्न की ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जारी की जो 5वें यंग बीस्ट मास्टर के मस्तिष्क में घुस गई और उसकी इच्छाशक्ति को नष्ट कर दिया। 5वें यंग बीस्ट मास्टर को नींद आने लगी। इसी समय 2 भयानक मुट्ठियां उसके सिर की ओर बढ़ी। 5 बाहर निकलो, उद्घन चिन्ह। तीसरे यंग बीस्ट मास्टर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। 5वें यंग बीस्ट मास्टर को अचानक होश आया। उसने अपनी आंखें खोली लेकिन उसके चारों ओर सब कुछ अंधेरा हो गया था, मानो वो दुनिया से अलग थलग पड़ गया हो। बूम, एक धमाका हुआ और 5वें यंग बीस्ट मास्टर का सिर फट गया। हवा में खून के छींटे उड़े। उसे बचने का मौका ही नहीं मिला। उसका सिर फट गया और वह आसमान से नीचे गिर पड़ा। वह मर चुका था। 5वां तीसरे यंग बीस्ट मास्टर ने हताश होकर चिल्लाते हुए कहा। उसने आकाश में एक तलवार की रोशनी देखी जिसने 5वें यंग बीस्ट मास्टर के शरीर को चीर डाला। हालांकि वह पहले ही मर चुका था। इसी समय दक्ष पीछे हट गया। 5वें यंग बीस्ट मास्टर का शरीर तलवार की रोशनी से टुकड़ों में कट गया और चारों ओर खून बिखर गया। खून की हर बूंद में एक भयानक ऊर्जा थी। ये देखकर तीसरा यंग बीस्ट मास्टर गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा टेढ़ा था।
पांचवा यंग बीस्ट मास्टर ना सिर्फ मारा गया था बल्कि बुरी तरह मारा गया था। बाहरी दुनिया में अन्य यंग बीस्ट मास्टर्स जिन्हें बाहर कर दिया गया था केवल क्रोध में देख सकते थे। वाह, क्या यही उसकी पूरी ताकत है जैसा कि उम्मीद थी। रैंकिंग में सबसे नीचे रहने वाले लोग कमजोर नहीं है, वह निश्चित रूप से शीर्ष 20 में आ सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने श्रीजीत को मार डाला। डिवाइन फायर सिटी के कई लोगों ने हैरान होकर सोचा। पांचवा यंग बीस्ट मास्टर भागने में कामयाब नहीं हुआ था और मारा गया था। दक्ष बेहद ताकतवर था। नकली दुनिया में इधर अनंत इतना भाग्यशाली नहीं था। चंद्रकांत रैंकिंग सूची में 17वें स्थान पर था लेकिन वह कमजोर नहीं था। उसने अनंत को हरा दिया और उसे बाहर कर दिया। जीशान और पवित्र सम्राट अभिनव ने अपने विरोधियों को हरा दिया। हालांकि उनके विरोधी बेहद ताकतवर थे, फिर भी उन्हें परास्त कर दिया गया और वे लगभग मर ही गए थे। मायरा और चौथे यंग बीस्ट मास्टर का युद्ध विस्फोटक और जबरदस्त था। भीड़ ने अंधेरे में चमकते तारे देखे। मायरा की ताकत काबिले तारीफ थी। ग्रीन माउंटेन क्षेत्र की प्रथम महिला साधना सम्राट बेहद शक्तिशाली है। वह भयानक है। उसके पास एक सितारा शरीर है, इसलिए वह तारों की शक्ति को बुला सकती है। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली है। उदाहरण चिन्ह भीड़ ने कहा। मायरा ने आखिरकार चौथे यंग बीस्ट मास्टर को हरा दिया। इस दौर में पहुंचने वाले 3 यंग बीस्ट मास्टर्स में से एक की मौत हो गई थी और एक बाहर हो गया था। ये समूह के लिए एक त्रासदी थी। शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि वे शानदार नायकों के रूप में डार्क नाइट क्षेत्र में वापस जाएंगे। अब युद्ध के मैदान में केवल तीसरा यंग बीस्ट मास्टर ही बचा था। वह गुस्से में था और उसने अपने प्रतिद्वंदी को भी हरा दिया था और अपना गुस्सा उस आदमी पर उतार रहा था। युद्ध के बाद युद्धभूमि फिर से शांत हो गई। हालांकि अब केवल 22 लोग ही बचे थे। बाहरी दुनिया में लड़ाई के पहले दौर में 8 लोग या तो मारे गए या बाहर हो गए हैं। अभी 12 लोगों का सफाया होना बाकी है। लड़ाइयाँ और भी ज्यादा हिंसक, तीव्र और भीषण होने वाली है। अब कौन किससे लड़ेगा? युद्धभूमि को घूरते हुए भीड़ ने सोचा। शेष बचे 22 योद्धा इस प्रकार थे। श्रीकांत पहले स्थान पर, पुनर्जन्म महान डेप्लॉयमेंट मास्टर दूसरे स्थान पर, यतिन तीसरे स्थान पर, वैभवराज चौथे स्थान पर, जीशान 5वें स्थान पर, राजकुमार अर्पित 6वें स्थान पर, शशांक 7वें स्थान पर, मानस 8वें स्थान पर, तीसरा यंग बीस्ट मास्टर 9वें स्थान पर, वागधीश 10वें स्थान पर, मायरा 11वें स्थान पर, पवित्र सम्राट अभिनव 12वें स्थान पर, अमृत 13वें स्थान पर, भूषण 14वें स्थान पर, सुनील 15वें स्थान पर, हर्षद 16वें स्थान पर, चंद्रकांत 17वें स्थान पर, भाव्या 18वें स्थान पर, जियाना 19वें स्थान पर, गोपाल 20वें स्थान पर, आनंद 28वें स्थान पर, दक्ष 30वें स्थान पर। 22 शक्तिशाली योद्धाओं के बचे रहने से माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। युद्ध भूमि में बचे हुए सभी योद्धा भयानक थे। इस समय योद्धाओं को एहसास हुआ कि आनंद भयानक रूप से शक्तिशाली था। उसने शीर्ष 30 में पहुंचने वाले को आसानी से हरा दिया था। क्या वह कमजोर हो सकता है? इसके अलावा दक्ष ने 5वें यंग बीस्ट मास्टर को मार डाला था और उसे पलटवार करने का मौका भी नहीं मिला था। जीशान और पवित्र सम्राट अभिनव भी दक्ष को नहीं मार पाए थे, तो क्या वह कमजोर हो सकता है? दक्ष और आनंद क्रमशः 30वें और 28वें स्थान पर थे, वे कमजोर कैसे हो सकते थे? भीड़ ने सोचा। दक्ष और आनंद जो क्रमशः 30वें और 28वें स्थान पर थे, के अलावा बाकी सभी ठीक 1 से 20वें स्थान पर थे। 20 में से 30वें स्थान पर रहने वालों में से 8 को बाहर कर दिया गया था। सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने शीर्ष 30 में से सबसे नीचे के लोगों को बाहर करने का विकल्प चुना था। दक्ष और आनंद जो क्रमशः 30वें और 28वें स्थान पर थे, के अलावा बाकी सभी ठीक 1 से 20वें स्थान पर थे। 20 में से 30वें स्थान पर रहने वालों में से 8 को बाहर कर दिया गया था। सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने शीर्ष 30 में से सबसे नीचे के लोगों को बाहर करने का विकल्प चुना था। इसके बाद कई लोगों का लड़ने का मन नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो लोग शीर्ष 30 में भी अच्छी रैंक नहीं रखते थे, वे भी अब हमला करने की पहल नहीं करना चाहते थे। वे जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। वे अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहते थे। बचे हुए सभी लोग बेहद ताकतवर थे, इसलिए अगर वे लड़ते तो अपनी असली ताकत छुपाना उनके लिए मुश्किल होता। उन्हें शायद अपने कुछ टूप के पत्तों का सहारा लेना पड़ता। तीसरा यंग बीस्ट मास्टर भी ऐसा ही था। हालांकि वह दक्ष से बेहद नफरत करता था, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और दक्ष पर हमला नहीं किया। कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकता था। हालांकि वे सब एक ही जगह पर थे, फिर भी उन्होंने किसी पर हमला करने और लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। दक्ष और आनंद समेत कोई भी लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उन लोगों का लड़ने का मन नहीं था, इसलिए उन्हें भी जल्दी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जीशान और अभिनव शांत और उदासीन रहे।
उन्होंने भी कोई जल्दीबाजी नहीं की। इन सभी शक्तिशाली योद्धाओं में जीशान और अभिनव को ये सोचने की हिम्मत नहीं हुई कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। इतिहास में एक बार में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले प्रथम साधना सम्राटों की अधिकतम संख्या 3 थी। इस बार मुझे उम्मीद है कि कोई अपवाद होगा। मुझे उम्मीद है कि जो लोग प्रथम साधना सम्राट नहीं हैं उन्हें पहले बाहर कर दिया जाएगा। इस समय किसी ने उदासीनता से कहा, यह अमृत था। सिल्वर टाइगर क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट वह शक्तिशाली था और अस्थायी रैंकिंग सूची में वह 13वें स्थान पर था। हालांकि उसके ऐसा कहने के बावजूद सभी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। यहाँ 22 लोग थे, उनमें से 14 प्रथम साधना सम्राट नहीं थे, लेकिन किसी ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वे प्रथम साधना सम्राटों से कमजोर हैं। इस समय किसी ने मजाकिया लहजे में कहा, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं इसलिए आपको ही हमला करने की पहल करनी चाहिए। अमृत ने ठंडे स्वर में कहा, स्वाभाविक है, सभी प्रथम साधना सम्राट एक व्यक्ति को आसानी से हटा सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो राउंड जल्दी खत्म हो जाएगा। हालांकि क्योंकि कोई भी पहले हमला करने की पहल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उस व्यक्ति को चुनूंगा जो मुझसे एक रैंक नीचे है। जब अमृत ने ऐसा कहा तो सबकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जिसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं दिख रही थी। हालांकि वह खतरनाक लग रहा था। अमृत 13वें स्थान पर था। उसके बाद भूषण था 14वें स्थान पर। भूषण ने पलटकर अमृत को घूरा। उसकी काली आंखें हत्या से भरी हुई थी। वह काफी डरावना लग रहा था। भूषण की आकृति चमक उठी और वह हवा में ऊपर उठा। अमृत भी आगे की ओर उछला और हवा में ऊपर उठ गया। डिवाइन फायर सिटी में लोग ये दृश्य देखकर कांप रहे थे। अमृत ने आश्चर्यजनक रूप से भूषण को चुना। दिलचस्प है, भूषण डिवाइन फायर सिटी से है और अमृत एक प्रथम साधना सम्राट है। कौन जीतेगा? कई लोगों ने उन दोनों को घूरते हुए सोचा। यह एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। इधर अमृत के शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकली और हवा में फैल गई। उसके पीछे एक नीला आकाश प्रकट हुआ। वह एक घातक नीला आकाश कौशल जानता था। जब वह युद्ध करता था तो आकाश उसका हो जाता था। वह सिल्वर टाइगर क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट था, लेकिन कभी कभी लोग उसे सिल्वर टाइगर क्षेत्र का मृत्यु देवता भी कहते थे। इधर भूषण के पीछे एक छाया प्रकट हुई और उसके शरीर से एक भयानक राजा का इरादा प्रकट हुआ। उसका शरीर स्पष्ट सा लग रहा था, मानो वह कभी भी गायब हो सकता है। ये देखकर अमृत आश्चर्य से भौचक्का रह गया। डिवाइन फायर सिटी में भूषण को छायाओं का राजा कहा जाता था। राजा जैसा शरीर? अमृत ने हैरान होकर कहा। उसने एक ऐसे व्यक्ति को चुनौती दी थी जिसका शरीर राजा जैसा था, एक हत्यारे राजा जैसा। वह वास्तव में खतरनाक था। इधर भूषण धीरे धीरे अमृत की ओर बढ़ा, फिर परछाई में बदलकर गायब हो गया। अमृत वहीं खड़ा रहा। अचानक परछाइयों ने उसे घेर लिया। ये देखकर अमृत आश्चर्यचकित रह गया और आश्चर्य से उसका चेहरा एकदम बदल गया। छायाओं का राजा भूषण गायब हो गया था और छाया में बदल गया था। जिस व्यक्ति को उसने चुनौती दी थी वह भी उसकी तरह ही एक हत्यारा था और उससे भी ज्यादा खतरनाक था। इसी समय अमृत के पीछे मौजूद नीला आकाश चमक उठा और धरती और आकाश के साथ प्रतिध्वनित होने लगा। अमृत के चारों ओर अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा प्रकट हुई, जिसमें प्रकृति की सभी वस्तुओं की शक्ति समाहित थी और जो आकाश में लगातार घूम रही थी वह धरती और आकाश से जितनी शक्ति उधार ले सकता था ले रहा था। अमृत के शरीर से एक घातक ऊर्जा निकली और हवा में फैल गई। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और अपनी स्वर्गीय ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में समेट लिया। इतनी शक्ति से वह ब्रह्मांडीय स्तर के शीर्ष के किसी साधना सम्राट को आसानी से मार सकता था। लेकिन अब वह खतरनाक परछाइयां से घिरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसका दुश्मन कहाँ है और उसे किस परछाई पर हमला करना है। ब्रह्मांडीय स्तर के शीर्ष पर एक हत्यारा जिसका शरीर राजा जैसा है। दक्ष ने परछाइयों को घूरते हुए कहा। इस समय सभी समझ गए थे कि भूषण एक भयानक योद्धा था। अमृत ने चारों दिशाओं में हमला किया और पीछे की ओर हट गया। उसके सामने रोशनियां टिमटिमा रही थी और तेज तलवार चमक रही थी। इधर आओ, अमृत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसके चारों ओर रोशनी लगातार चमक रही थी और उसका स्वर्गीय इरादा हवा में भर रहा था। इसी समय और भी अधिक परछाइयां प्रकट हुई और घातक इरादे के साथ अमृत की ओर बढ़ी। अमृत ने अपनी मुट्ठियां उठाई और चारों ओर देखा। इसी समय आकाश से तलवार रोशनियां उसके सिर की ओर उतर आई। ब्रेक, अमृत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अमृत की आंखें चमक रही थी। वह गुस्से से भर गया। उसने नीले आकाश की शक्ति को अपनी मुट्ठियों में समेट लिया और धरती और आकाश कांप उठे। उसने हवा में मुक्का मारा और भयानक शक्तियां चारों ओर फैल गई।
इसी समय कई परछायां अमृत की ओर टूट पड़ी। अमृत उन्हें और नहीं रोक सका। एक परछाई तेजी से अमृत की ओर बढ़ी। सब लोग युद्ध को घूर रहे थे, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा था कि परछाइयों में असली भूषण कौन था। सिल्वर टाइगर क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट अमृत हारने वाला है, दक्ष ने हैरान होकर कहा। भूषण ब्रह्मांडीय स्तर के शीर्ष का एक हत्यारा था और बेहद घातक था। उसकी छाया क्षमताएं पूर्णता के शिखर पर पहुंच गई थी। हालांकि उसके सीधे हमले अमृत जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी उसकी अन्य क्षमताओं ने उसे एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया। भूषण एक अदृश्य भूत जैसा था। जब वह छाया तलवार से हमला करता था तो एक ही वार में लोगों को मार डालता था। वह एक घातक डिप्लॉयमेंट मंत्र का भी इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए अमृत का देर सवें हारना तय था। इधर सुनील आनंद की ओर चला गया। सुनील गोल्डन एकोरिज से था। वह अब युद्ध नहीं देख रहा था, वह हमला कर रहा था। आनंद ने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि वह कितना ताकतवर था। वह शेख ही बगता रहा, लेकिन वह 28वें स्थान पर था। सुनील ने दक्ष के बजाय आनंद को चुना। अगर अमृत को बाहर कर दिया जाता तो आनंद 20वें स्थान पर होता। आनंद ने सुनील की ओर देखा और मुस्कुराया। सुनील ने मृत्यु इरादा प्रकट किया जिसने आनंद को घेर लिया। वह आनंद की जीवन शक्ति को नष्ट करना चाहता था। हालांकि आनंद बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ और बस मुस्कुराता रहा। वह रस्तोगी वंश का 350वां का पुत्र था। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई विशेष क्षमता नहीं थी, वह बस शक्तिशाली था। इधर मायरा जियाना की ओर बढ़ी। वे दोनों ही बेहद शक्तिशाली थी और शीर्ष 30 में पहुंची थी। मायरा का मानना था कि वह जियाना से अधिक शक्तिशाली है, उसे हराना ही था। इधर हर्षद दक्ष की ओर बढ़ा। उसके हर कदम पर उसके चारों ओर तलवार की भयानक गूंजा गूंजती थी। 3 कदम चलने के बाद उसकी तलवार की गूंज धरती और आकाश में गूंज उठी। उसके आसपास का क्षेत्र तलवारों की दुनिया में बदल गया जहां सिर्फ तलवारें थीं। हर्षद दक्ष पर हमला करने वाला है। दक्ष बदकिस्मत है, हालांकि अगर वह जीत गया तो वह 20वें स्थान पर होगा। देखते हैं दक्ष हर्षद की तलवारबाजी का कितनी देर तक विरोध कर पाता है। भीड़ ने कहा। एक ही समय पर 4 लड़ाइयां शुरू हुई। उन चारों में से जो पहली लड़ाई खत्म हुई वह अमृत और भूषण की नहीं बल्कि सुनील और आनंद की थी। भीड़ को फिर से साफ साफ समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। उन्हें सब कुछ अजीब लगा, खासकर डिवाइन फायर सिटी के लोगों को। उन्होंने बस पलकें झपकाए और आंखें खोलते ही युद्ध समाप्त हो गया। उन्होंने सुनील को आनंद के पास जाते देखा था और उसके बाद वह बाहर प्रकट हो गया था। क्या आनंद भाग्यशाली है या सुनील कमजोर था? भीड़ ने सोचा। आखिरकार उन्हें गोल्डन एकोरिज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पर्पल स्टार क्षेत्र के अलावा जो लोग सुनील को नहीं जानते थे वे खुश लग रहे थे। सुनील हार गया था, अमृत भी हार गया। इसी समय किसी ने कहा, इस समय एक और युद्ध समाप्त हो गया। सिल्वर टाइगर क्षेत्र के प्रथम साधना सम्राट अमृत को भूषण ने बाहर कर दिया था। ये देखकर कई लोगों ने आह भरी, जैसा कि उम्मीद थी। डिवाइन फायर सिटी के लोग बेहद ताकतवर थे। भूषण ने एक प्रथम साधना सम्राट को हरा दिया था। 9 प्रथम साधना सम्राटों में से अब 7 ही बचे थे, लेकिन इस समय 20 लोग बचे थे और जल्द ही 2 और लोग बाहर हो जाएंगे। लोगों को यकीन था कि दक्ष और जियाना बाहर होने वाले हैं। मायरा के पास सितारा शरीर था, वह तारों की शक्ति को बुला सकती थी। उसके चारों ओर तारे थे, जैसा कि भीड़ ने अनुमान लगाया था। जियाना पर अत्याचार हो रहा था। इसी समय हर्षद, जिसका अस्थायी रैंक 16वां था, अभी भी दक्ष की ओर बढ़ रहा था और भयानक तलवार ऊर्जाएं छोड़ रहा था जो तूफान में बदल गई। उसके चारों ओर केवल तलवार की ऊर्जाएं थी। इधर दक्ष भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने भी तलवार की ऊर्जाएं जारी की और उसकी तलवार की ऊर्जा आसमान में फैल। वह अपने हाथों में भी तलवार ऊर्जा की एक भयानक मात्रा इकट्ठा करता रहा। इसी समय हवा में 9 शब्द प्रकट हुए और दक्ष के चारों ओर तैरने लगे। जैसे ही 9 शब्दों ने दक्ष को घेर लिया, आकाश हिलने लगा। 9 शब्द दक्ष की तलवार ऊर्जा के साथ एक हो गए। इसी समय दक्ष ने सभी प्रकार की पवित्र आत्माओं को संघनित किया। अपने मंत्र की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने धरती और आकाश की शक्ति उधार ली। वह हर्षद की तरह तेजी से नहीं चला, वह कदम दर कदम अपने प्रतिद्वंदी की ओर बढ़ा। उन दोनों लोगों में तलवार की भयानक मंशा है, भीड़ ने आश्चर्य से कहा। दोनों योद्धाओं ने धरती और आकाश की शक्ति उधार ली और उसे संगित किया। उनकी शक्तियां वातावरण की गति के साथ प्रतिध्वनित हुई। दोनों ने अपनी ऊर्जा और शक्ति को अपनी तलवार की शक्ति के साथ मिला दिया। वे दोनों एक तलवार की दुनिया में थे, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ तलवारें ही थी। उनके चारों ओर सिर्फ तलवारें थी।